जय श्री कृष्ण। आप सभी को कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेके आई हूँ जिसको लेकर कई लोगों के मन में बहुत ज़्यादा दुविधा और परेशानी चल रही है। जैसे कि सभी कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि इंदिरा एकादशी का व्रत किस दिन रखें। तो मैं आपको बता दूं कि जो 9 अक्टूबर को 12:36 दोपहर का जो समय है उस समय लगती है एकादशी तिथि, और 10 अक्टूबर को 3:08 दोपहर के समय एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी। मगर हम कोई भी व्रत या कोई भी त्योहार या कोई भी पर्व मनाते हैं वो उदय तिथि के साथ मनाते हैं। जब सूर्य जिस तिथि में उगता है हम उसी दिन को मानते हैं। तो 10 अक्टूबर के दिन जो उदय तिथि हो रही है वो एकादशी की तिथि के साथ हो रही है। तो आपको अगर एकादशी का ये व्रत, इंदिरा एकादशी का व्रत रखना है तो वो अति उत्तम रहेगा कि आप 10 अक्टूबर के दिन इस व्रत को रखें। ठीक है। और दूसरा, आपको इस व्रत का जो पारण करना है वो आप करेंगे 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 8:39 के बीच का जो समय वो पारण का बिल्कुल सही समय है। और आपकी जो द्वादशी तिथि है 11 अक्टूबर को 5:39 तक रहेगी। तो इस तरह से तो ये मैंने आपको पंचांग बता दिया और सही समय बताया आपको सही तरीके से। अगर आपने ये व्रत रखना है तो आप 10 अक्टूबर के दिन रखें। मगर अब प्रश्न ये उठता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली यह एकादशी श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, जिसे कि हम इंदिरा एकादशी कहते हैं। जानते हैं इंदिरा एकादशी क्यों महत्वपूर्ण होती है। आप कोई सी भी एकादशी नहीं रखते, मगर अगर आपके घर में पितृदोष है और आप चाहते हैं कि आपके माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो मृत्यु के बाद, तो आप ये इंदिरा एकादशी का व्रत ज़रूर से ज़रूर रखें। मैं इसके पीछे की एक पुरानी कथा आपको शॉर्टकट तरीके से बता देती हूँ कि ये व्रत क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक समय की बात है, पौराणिक समय की, कि महिष्मती राज्य था और वहाँ के एक राजा थे इंद्रसेन। एक बारी रात्रि में वो सो रहे थे और उन्हें सपना आया कि उनके माता पिता को पितृलोक में बहुत ज़्यादा कष्ट और परेशानी हो रही है। उनकी नींद खुल गई। अगले दिन उन्होंने विद्वानों और पंडितों को बुलाया और पूछा कि मेरे माता पिता को कष्ट और परेशानी हो रही है, उस कष्ट और परेशानी को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। मेरे मन में व्याकुलता है कि मृत्यु के बाद वो शांत नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो विद्वानों ने, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने ये सलाह दी कि आप श्राद्ध पक्ष की जो एकादशी पड़ती है, जिसे कि इंदिरा एकादशी कहते हैं, आप उसका व्रत रखें, उस व्रत को करें नियमानुसार। तो आपके जो भी पितृ हैं, आपके माता पिता हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जो राजा इंद्रसेन थे उन्होंने यह व्रत किया बिल्कुल नियम के अनुसार। तो उनके जो माता पिता थे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए जो ये इंदिरा एकादशी, जिसे कि श्राद्ध एकादशी भी कहते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। श्राद्ध पक्ष में पड़ रही है, आप समझ सकते हैं तो इस एकादशी का महत्व कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, हर एकादशी जो होती है वो हम उस हर एकादशी में हम अपने भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। मगर जो ये इंदिरा एकादशी व्रत में हम भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप शालिग्राम की पूजा करते हैं। तो जब आप इस इंदिरा एकादशी में पूजा करें तो भगवान शालिग्राम की पूजा करें। और देखिए, पूजा तो आप जैसे भी करते हैं भगवान श्री विष्णु की उस प्रकार से करें, मगर सर्वप्रथम इसमें क्या ज़रूरी है कि जब आप स्नान करें तो स्नान के पानी में गंगा जल जरूर डाल लें। और देखिए, अगर आपकी क्षमता है तो किसी पवित्र नदी में जाके स्नान करके आएँ। नहीं कर सकते हैं तो अपने नहाने वाले पानी में आप गंगा जल डाल लें, या तो फिर आप एक तुलसी की सूखी लकड़ी ले लें और उसे आप उस जल में घुमा के फिर उस जल से स्नान कर लें, अति उत्तम होगा। दूसरा, इस दिन अपने घर में आप देखिए मांस मदिरा वाला खाना ना प्रयोग में लाए। श्राद्ध पक्ष वैसे चलते हैं, अगर किसी के घर में बनता भी है तो मगर इस दिन के दिन ना करें। और संभव हो तो सुबह से लेकर शाम तक आप ये व्रत भी रखें। बिल्कुल सात्विक भोजन ग्रहण करें, फलाहार भोजन ग्रहण करें, अपने पितरों का सारे दिन स्मरण करते रहें, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करते रहें, ओम वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, ओम प्रतिभाय नमः मंत्र का जाप करें। सारे दिन आप भक्ति भावना में लीन रहें, व्रत रखें, उपासना करें। और संध्या के समय अपने मुख्य दरवाजे पर दीपक प्रज्वलित करें। साथ में आप 11 दीपक बना लें
अपनी मनोकामना इच्छा बोलते हुए आप ये दीपक 11 दीपक तुलसी के समक्ष प्रज्वलित करें। बिल्कुल तुलसी के चारों तरफ लगा दें ये 11 दीपक। और इस दिन अपनी क्षमता अनुसार, जो आपकी क्षमता हो, क्षमता अनुसार आप जो दान कर सकते हैं वो ज़रूर गरीबों में दान करें। देखिए आपकी जो क्षमता हो, कपड़े दान कर सकते हैं, खाने की कोई वस्तु दान कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं जो आपकी क्षमता हो। तो इस तरह से आप इस दिन ये छोटे छोटे से उपाय करें और इस व्रत को ज़रूर करें। अगर कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, फीडबैक ज़रूर देना। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा भी ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए ज्योतिष उपाय के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ।